होने के साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी संभावना है। टूरिस्ट आए तो रुकने की जगह चाहिए, ठहरने की अच्छी सुविधा चाहिए। उस दृष्टि से रिकांगपिओ में एक बढ़िया सर्किट हाउस भी हम बना करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, उसको भी हम पूरा करेंगे। कुछ बातें यहाँ कही गई, जो कानन मंदिर है वहां पर जो टूरिज्म के अंतर्गत जो है कुछ पैसा चाहिए, हम इस सारी चीज को लेकर के इसका एस्टिमेशन और सारा इसका प्राकलन आप बना करके तैयार करें, आप दें, और उसके बाद हम जो किया जा सकता है, अगर जमीन वहां पर देवता के नाम पर होगी तो उस बात को लेकर के विचार करने की दृष्टि से हमारे पास एक गुंजाइश होगी, उस पर भी विचार करेंगे। ये भी मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन इसकी औपचारिकताओं का दौर पूरा करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी करनी पड़ेगी, उनको पूरा करिए। और एक और बात यहां पर कही, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा भावानगर और वो जो है प्रोजेक्ट के पास है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास है। अब इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस स्कूल का संचालन करे, ये उचित बात नहीं है, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। तो आपका ये सुझाव अच्छा सुझाव है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इसका संचालन करने का इंतजाम उस तरह से बेहतर करने में कठिनाई है, तो इसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदल देंगे, ताकि वहां लोगों को, बच्चों को पढ़ने की सुविधा के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से हम उपलब्ध कराने की स्थिति में हो पाए, स्टाफिंग भी उस तरह से करवाएं, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़कर के कंपनी कार्यालय खोलने की बात कही है, ये प्रपोजल आपने दी है, उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे होमगार्ड के लिए। और यहाँ पर जिला अधिकारी का पद खाली पड़ा हुआ, शायद सैंक्शन नहीं, पद सैंक्शन नहीं है टूरिज्म की दृष्टि से, इसे भी हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अब सड़क की हमारी जो है व्यवस्था बेहतर हो रही है, और बेहतर होने के साथ साथ में बहुत जल्दी आने वाले समय में हमने इस बात के लिए भी कहा है, किन्नौर को हम जो हमारी हेली टैक्सी चलती है, जो उड़ान की चलती है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, शिमला से धर्मशाला, शिमला से मंडी चलती है, अभी उसमें हमने अभी प्रस्ताव जो है दूसरे इसके लिए जो भेजा है, थर्ड फेज के लिए जो भेजा है, उसमें आपके रिकांगपिओ को भी उसमें हमने शामिल किया है। और उस यहाँ पर्यटक आए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए, ताकि यहाँ लोग जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी काम कर सके। उसके लिए जो कहा आपने कि जो डिस्ट्रिक्ट जो टूरिज्म ऑफिसर की एक पोस्ट क्रिएट करने की बात है, उसको भी हम करेंगे, जिसके लिए भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि उसको पूरा करेंगे। आगे बढ़कर के एक बात जो है इनने कही, एमए सोशियोलॉजी और एमए इंग्लिश की बात यहाँ पर कॉलेज में खोलने के लिए बोला है, और इससे पहले भी हमने कुछ जो बताए थे वो शुरू हो गई है। शायद मैं कल एमए हिस्ट्री और एमए पॉलिटिकल साइंस जो हमने बात कही थी, और आने वाले समय में ये दो सब्जेक्ट का इंक्लूजन भी हम साथ में करेंगे, ताकि बच्चों को पढ़ने की सोशियोलॉजी और इंग्लिश के लिए यहाँ और बेहतर सुविधा मिल सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और जो बात उन्होंने कही, एक पीएससी हमारी स्पीलो है, और वहां पर अभी तक शायद एक डॉक्टर है, और ऐसे में इनका कहना यह है कि हालांकि वहां नॉर्म्स के मुताबिक तो उसमें कठिनाई है, डिस्टेंस के हिसाब से तो बनता है थोड़ा, लेकिन पॉपुलेशन की कम है, पॉपुलेशन कम है वहां पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां उस इलाके में कठिन परिस्थितियों के लिए ये इसकी जरूरत है, ये मैं महसूस करता हूं। और इसमें इस पीएससी स्पीलो को सीएचसी करने की भी मैं घोषणा करता हूं, ताकि यहां पर और डॉक्टर की पोस्टिंग हो सके। आप सबको भी जय श्री राम भाई। अब एक और मांग इन्होंने कही है कि जो हमारी भाभा वैली के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसमें 5 पटवार सर्कल हैं, और शायद पंचायतें भी उसमें 5 ही है, कटगांव, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो दूर है, कठिन है। पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्म्स हमारे उसको पूरा नहीं करते हैं हालांकि, लेकिन 5 पटवार सर्कल के लिए जो ट्राइबल इलाके की परिस्थितियों को देखते हुए
वहां पर इन्होंने कहा कि सब तहसील वहां पर खुलनी चाहिए ताकि लोगों को रेवेन्यू से संबंधित अपने कामकाज को करने की सुविधा वहीं पर हो सके। तो मैं आप सबकी इस मांग को भी ध्यान में रखते हुए कटगांव का जो हमारा एरिया है उसके लिए एक सब तहसील खोलने की भी घोषणा करता हूं। और मुझे लगता है जो आप लोगों ने बोला था हमने वो 100% किया है। और आप भी अब जो है जब हम जो बोलेंगे जो निवेदन करेंगे 100% करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे? तो हाथ खड़े होकर तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 3 दिवसीय शिल्प मेला के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और शिल्प मेले के माध्यम से हमारे ट्राइबल इलाके का जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूर दराज इलाकों में दूर हमारे दूसरे इलाके में भी पहुंचे, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल